समय बदलता है, फिल्म मेकिंग स्टाइल्स बदलते हैं, नई टेक्नोलॉजीज पुरानी टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस करती हैं और मार्केट में हमेशा कुछ नया बना रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ फिल्में, कुछ सीरियल्स, कुछ एड्स, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें आज के दौर में भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। आज हम 5G के दौर में आ गए हैं, लेकिन आज भी 90s की वो संडे नहीं भूल पाते जब सुबह के 8 बजे ही मैन, फिर चंद्रकांता जैसे सीरियल्स का बेसब्री से इंतजार करते थे। चंद्रकांता की कहानी। उसके बाद हर वीक सैटरडे और संडे को जो फिल्म टीवी पर आती थी वो भी हमारे एंटरटेनमेंट का एक जरिया था। आज सब कुछ बदल चुका है। आज किसी फिल्म को देखने के लिए हमें सैटरडे या संडे का वेट नहीं करना पड़ता, केवल फोन पर सर्च करके हम कुछ भी देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 90s के एक ऐसे सीरियल के बारे में जो आज भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीरियल है। आई गेस आप में से काफ़ी लोग इस सीरियल के फैन रहे होंगे। सीरियल था ब्योमकेश बख्शी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। नाइन्टीज के दौर में यूं तो और भी कई सस्पेंस मिस्ट्री काइंड ऑफ सीरियल नेशनल टीवी पर आते थे। मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूं, जब केवल DD1 चैनल आया करता था। उस वक्त भी करमचंद जासूस सीरियल आया करता था जो 1985 से टेलीकास्ट हो रहा था। इसके अलावा विजय आनंद का एक सीरियल तहकीकात भी लोगों ने पसंद किया था। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। इसके अलावा सुदेश बेरी भी सुराग नाम के एक डिटेक्टिव सीरियल में लीड भूमिका निभाते थे। उसका खून हो चुका है। हालांकि ये सारे सीरियल्स थ्रिल से भरपूर होते थे, लेकिन 1993 में जब ब्योमकेश बख्शी सीरियल DD नेशनल पर प्रसारित हुआ तो अचानक लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले गए, जिसके अलग कारण थे। नौकर ने आकर बताया कि वो स्नान करने गई है, तो तुम्हें क्या कोई शक नहीं हुआ? जब हम डिटेक्टिव को इमेजिन करते हैं तो हमारे मन में एक लॉन्ग कोट और हैट पहने एक इंसान की छवि आती है जिसके हाथ में सिगरेट या सिगार हो। अब हम ऐसा इमेजिन क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण है, हमने जो डिटेक्टिव बेस्ड कहानियां पढ़ी या जो फिल्में देखी वहाँ डिटेक्टिव इसी प्रकार की वेशभूषा में हुआ करता था। लेकिन ब्योमकेश बख्शी का तेज तर्रार लेकिन साधारण व्यक्तित्व वाला डिटेक्टिव अलग था। वो धोती कुर्ता पहनता था, लेकिन उसके कपड़ों से ज्यादा उसका दिमाग चलता था। जलाकर चूल्हा जलाते वक्त यकायक मृत्यु हुई तो दर्शकों को पहली बार एक अलग तरह का डिटेक्टिव देखने को मिला। ब्योमकेश बख्शी बहुत आम सा डिटेक्टिव है और उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आम लोगों से बहुत रिलेट करता है। इसमें कुछ भी लार्जर देन लाइफ नहीं है। शायद यही कारण है कि उस वक्त इवन यूथ में भी इस सीरियल को लेकर बहुत क्रेज था। अच्छा, हम डिटेक्टिव्स को लॉन्ग कोट और हैट में इसलिए भी इमेजिन करते हैं कि हमने जो डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ी थी शुरू में, वो सब राइटर्स ठंडे देशों के रहे थे। वहाँ 12 महीने ठंड रहती थी, इसलिए वहाँ डिटेक्टिव लोग लॉन्ग कोट और हैट में रहते थे। लेकिन फिर उसके बाद इंडियन राइटर्स ने भी नॉवेल्स में उसी तरह के डिटेक्टिव की वेशभूषा रखनी शुरू कर दी। जबकि भारत एक गर्म प्रदेश है, यहाँ लॉन्ग कोट और हैट का कोई मतलब नहीं बनता। ब्योमकेश बख्शी सीरियल बेस्ड है शरद इंदु की किताब सत्यवेंशी पर, यानी सच की खोज। ये 1934 की किताब है जिसमें बंगाली पृष्ठभूमि पर बेस्ड कहानियां देखने को मिलती थी। इस सीरियल के लीड रोल के लिए नेशनल अवार्ड विजेता रजित कपूर को अप्रोच किया गया और उन्होंने इसके लिए झट से हाँ भी कर दी। उनके असिस्टेंट के तौर पर के रैना ने अजीत की भूमिका निभाई थी। आज सुबह आपकी रेखा से कुछ कड़वी बातें हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये आज तक का सबसे थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरपूर सीरियल है, बट हमें पहले समझना होगा कि आपके लिए थ्रिलिंग सीन्स क्या होते हैं। अगर इस सीरियल को आप आज के माइंडसेट के साथ देखेंगे तो आपको शायद ये बोर करे, बट अगर आप रियल मर्डर मिस्ट्री लवर हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब सुनील बाबू अपना बयान दे तो रिकॉर्ड करना जरूरी है, सबूत के तौर पर। बिना ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक के जब ब्योमकेश बख्शी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मर्डर पर चर्चा करते हैं, मर्डर के इर्द गिर्द वाले कैरेक्टर्स पर चर्चा करते हैं, तो वो सब देखना एक तरह का एक्साइटमेंट पैदा करता है। सीरियल देखकर फील होता है कि शूट के वक्त ही साउंड को भी कैप्चर किया गया है, बाद में वॉइस डब करके सिंक नहीं किया गया है। स्क्रीन प्ले इतना कसा हुआ रहता था कि 30 मिनट के एपिसोड में आप खुद डिटेक्टिव बन मर्डरर को गेस करना शुरू कर देंगे। रजित कपूर ने इस किरदार को ऐसा प्ले किया है, लगता है मानो वो रियल लाइफ में ब्योमकेश बख्शी ही हों। इसको कहीं बीच में से फाड़ा गया है, लेकिन आज ही न सिर है न पाँव। इस सीरियल के कुल 32 एपिसोड्स रिलीज हुए थे। सबसे खास बात कि 32 के 32 एपिसोड्स एक ही बार में शूट कर लिए गए थे।
बट वेट, उससे भी खास बात यह थी कि इसे पर एपिसोड की तरह शूट नहीं किया गया था। दरअसल 32 अलग अलग कहानियां डायरेक्टर के पास थी जिसे उन्होंने लोकेशन वाइज शूट किया। जैसे कि ब्योमकेश बख्शी का जो घर दिखाया जाता था वो मुंबई में था, तो सबसे पहले 32 एपिसोड्स में जितने भी घर वाले सीन्स थे उन्हें एक साथ शूट कर लिया गया। इसके बाद किसी दूसरे लोकेशन पर गए और इस लोकेशन पर शूटिंग शुरू कर दी। अब इसमें भी ट्विस्ट था। मान लो पहला सीन उन्होंने दूसरे एपिसोड का शूट किया, दोपहर बाद उसी लोकेशन पर जो अगला सीन शूट किया गया होगा वो हो सकता है कि 16वें एपिसोड का रहा हो। यानी एक दिन में अगर 5 सीन शूट किए तो वो सारे सीन अलग अलग एपिसोड्स के हो सकते थे। इस तरह से 6 महीने में सब शूट करके सारे फुटेजेस को एडिटिंग टेबल पर रखा जाता और फिर पेपर पर लिखे सीन्स के साथ फुटेजेस छांट कर एपिसोड्स बनाने शुरू किए जाते। अपनी ही बिल्डिंग में किसी की हत्या हो और हम चुपचाप बैठे रहे। ये एक तरह का नया एक्सपेरिमेंट था जो सफल साबित हुआ। सीरियल के डायरेक्टर थे बासु चैटर्जी, जिनकी बड़े फिल्म मेकर्स में गिनती हुआ करती थी। उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों का डायरेक्शन किया, जिनमें मुख्यतः 1971 की पिया का घर, 1974 की रजनीगंधा, 1976 की चितचोर, खट्टा मीठा, बातों बातों में, हमारी बहू अलका जैसी फिल्में शामिल थी। ब्योमकेश बख्शी सीरियल में अनेकों फेमस एक्टर्स ने एक एक एपिसोड में काम किया, जिनमें आदित्य श्रीवास्तव, गोविंद नामदेव, मिलिंद गुनाजी, राजेंद्र गुप्ता, राजेश जैस, राजू श्रेष्ठा, उत्पल दत्त, वीरेंद्र सक्सेना और यतिन कारेकर जैसे कलाकार शामिल थे। हम भले शेरलॉक होम्स या बेल्जियम डिटेक्टिव पायरोट को देखते हैं, उनके मिस्ट्री सॉल्व करने का स्टाइल को पसंद करते हैं, बट ऐसे में हम अपने देसी शेरलॉक होम्स को क्यों भूल जाते हैं? फिलहाल तो आपकी बातों से यही लगता है कि हीरा इसी मकान में है। हाँ है, इसी मकान में है। जिन लोगों ने ब्योमकेश बख्शी सीरियल देखा है, आई एम श्योर वो इसके फैन रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार जरूर देखें अगर आप डिटेक्टिव कहानियां पसंद करते हैं तो। सीरियल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रजित कपूर को 2 लोग रखने पड़ते थे जो फैंस की चिट्ठियां पढ़ सके। इनमें लव लेटर्स होते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे, शादी का इनविटेशन कार्ड हुआ करता, यानी रजित कपूर किसी स्टार से कम नहीं थे। इस सीरियल को 2 बार प्रसारित किया गया टीवी पर। सबसे पहले 1993 में 13 एपिसोड्स और फिर 1997 में दूसरा सीजन टेलीकास्ट हुआ जिसमें 19 एपिसोड्स थे। 2020 में कोरोना के दौरान भी रामायण और महाभारत की तरह इस सीरियल को दोबारा से टेलीकास्ट किया गया था। तो आप इस बात से भी इस सीरियल के चर्चित होने का अंदाजा लगा सकते हैं। आपने अगर ये सीरियल देखा है तो कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था, और नहीं देखा तो भाई जाओ देखो यार, YouTube पर अब भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए